लेकिन पहले वारिस पठान, आप भी यूपी में, बिहार में कई जगह चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में क्या लग रहा है आपको, क्या धमाके होने वाले हैं वारिस पठान? कोई धमाका नहीं होने वाला मानक जी। लड़ने तो जिसको भी लड़ना है, जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है किसको वोट देना है, कौन हमारा काम करेगा, कौन हमारे लिए आवाज उठा सकता है। और हम तो वाकई के अंदर लड़ेंगे हर तरफ। यूपी में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे। और जैसा पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले बताया कि 3 तो है ही, असद साहब लड़ेंगे, अख्तर ईमान लड़ेंगे, इम्तियाज भाई ये तो है ही, और भी पूरी पार्टी ने हर तरफ, मतलब यकीन मानिए मानक जी, लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग यहां से लड़िए। लोगों के ये कहना है कि भाई हम लोग ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे जिनको हमने वोट दिया था वारिस भाई, ये लोग तो तमाम हमारा वोट लिए और उसके बाद वोट लेकर सबके सब चले गए बीजेपी के पास। तो ये तो असल बीजेपी की बी टीम हो गए। आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी आप रहेंगे हैदराबाद से बाहर निकलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? पार्टी ने संज्ञान लिया है, ये भी बताइए। अब जब आप पूरे देश में पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, ओवैसी जी बाहर क्यों नहीं निकलते? लड़े, बिहार में जाकर कहीं से लड़े, यूपी में लड़े, उतर जाए प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी में। अरे देखिए, देख हमारा यही तो काम है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को नेता बनाए, लोगों में से लीडर पैदा करें। यही तो हमारा ये, हम लोग मोनोपोली पकड़ के नहीं बैठ जाते। इसलिए असद भाई तो लड़ रहे हैं वहां से, मगर यूपी से लड़ रहे हैं, अभी हम बिहार से लड़ रहे हैं, हम महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं, हम हर तरफ पूरा सर्वे हुआ है। और हर स्टेट के प्रेसिडेंट ने लिस्ट तैयार करके, सर्वे करके पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब को दिए। अब उसके ऊपर वो चर्चा हो गया, जो असद साहब डिक्लेयर करेंगे वहां से शुरू हो जाएंगे। लेकिन पूरा कैडर तैयार है, पूरी मेहनत के साथ, लगन हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं और हमको यकीन है मनाएंगे। देखिए मानक भाई, 2019 का चुनाव हमने सबने देखा क्या होता। हम सिर्फ 3 सीट पर लड़े पूरे इंडिया में। असद भाई लड़े किशनगंज से, अख्तर भाई लड़े महाराष्ट्र से, इम्तियाज भाई लड़े। 3 में से 2 जगह पे हमको पूरी तरह कामयाबी मिल गई। रेशियो देखिए, आउट ऑफ 3 to 1। एक जो हारे वो भी अख्तर ईमान सेकंड पोजीशन पे है 3 लाख प्लस वोट लेकर। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में जिसको हराया ना हमने, वो बीजेपी सेना का 4 टर्म का सिटिंग एमपी था। और इस वक्त तो पब्लिक की मोहब्बत, पब्लिक का साथ, पब्लिक का विश्वास और पूरी तरह से एक विपल ओके बढ़ने वाली है एमआईएम की पार्टी। तो हमको यकीन है इस बार तब हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। अब क्योंकि हम तो ना इसका हिस्सा है ना आईएनडीआई के अलायंस का हिस्सा है। इनको 10,000 बार बोला, आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। देखिए सब सारी चीजों की बात हो रही है। पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब इसको प्रॉपर टाइम पे डिक्लेयर करेंगे और आपको तो पता चल जाएगा। आप पूरी तरह डिक्लेयर करेंगे, छुपा के तो रखना नहीं है। मगर यकीन मानिए लड़ेंगे मजबूती के साथ हर तरफ से। बच निकले जब मैंने कहा पीएम के खिलाफ ओवैसी क्यों नहीं लड़ते, आप बच निकले। आपको कहना चाहिए था कि हो जाए मुकाबला, हो जाए 2-2 हाथ, वाराणसी में हो जाए, या फिर यही कह देते कि चलिए हम नहीं आएंगे, पीएम आ जाए हैदराबाद, यही कह देते। अरे ये जनता का अधिकार है, वो किसको चुनना चाहे मानक भाई, ये जनता का अधिकार है। वो जिसको वोट दिया, जनता के मैंडेट को आप अपनी जागीर नहीं समझ सकते। उनको जिसको लगेगा वो उनको वोट देंगे, जिसको जहां से लगेगा। चलिए पीएम क्यों नहीं लड़ते वाराणसी छोड़ के दूसरी जगह से, बताइए मेरे को। अमित शाह क्यों एक ही जगह पकड़ के चल रही है चर्चा, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया। स्मृति ईरानी पीएम शायद हो सकता है साउथ से लड़े, सवाल उनको भी तो करिए, पता लग जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ी देर में नाम लिया जाए। तो बहुत बड़ा जगह बताओ ना, एक सीट को बताओ, एक सीट बताओ कहां से लड़ सकते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, चुनौती दे दीजिए, पीएम हैदराबाद आ जाए। अमित शाह क्यों वहां से लड़ेगी? अरे तो सवाल ये आपको सवाल बीजेपी के एमपी को पूछना चाहिए कि आप लोग वहीं से क्यों लड़ते हो, दूसरी जगह से क्यों नहीं लड़ते? अच्छा ठीक है, ओके अभिषेक झा, अभी लौट रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। मुसलमान को सीट नहीं देने वाले। ओके अभिषेक झा, एक सवाल। अच्छा बोलिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करिए कि कल बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा कि हम एक भी मुसलमान को सीट नहीं देने वाले, टिकट नहीं देने वाले। ठीक है, जो मोदी जी बोलते सबका साथ, ओके ऑल राइट, ओके अभिषेक।